नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है लगातार। पीआरटी का इस समय चल रहा है। आज तारीख आपकी 23 जनवरी 2025 की है। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंतर्गत जो जिनका बिहार का डोमिसाइल है, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया देखने को मिलता है। जो अनारक्षित कोटि के कैंडिडेट होते हैं उनको तो 60% अंक लाने होते हैं सीटेट में। और अगर बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जो भी सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार होते हैं, उन सभी को 55% अंक लाने होते हैं। फीमेल जो कैंडिडेट होते हैं उनको रिजर्वेशन वहाँ पर मिलता है, भले वो सामान्य कोटि में आते हैं। तो 55% अंक जो लाने होते हैं, अगर आप निकालते हैं सीटेट में, तो वहाँ पर 82.5 नंबर निकल करके आता है। और जिनके 82 नंबर हैं उनको बाहर यहाँ पर किया जा रहा है। क्या रीज़न है वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस कारण से, क्या रेफरेंस को लेकर के बाहर किया जा रहा है, फिर उसका क्या सॉल्यूशन वगैरह हो सकता है, उसकी बात भी करेंगे। तो ये आपको एक कैंडिडेट का देखने को मिलेगा रिसीविंग, जिसमें आप देखेंगे तो आधार कार्ड, रिजर्वेशन कैटेगरी, रेसिडेंशियल, एफएफडी स्टेटस, मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और 2 ईयर डिप्लोमा, इन सभी में फाउंड करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन स्टेटस में। परंतु जो सी टेट, बी टेट या आप कहेंगे सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट में, इस वाले कैटेगरी में वेरिफिकेशन स्टेटस की जगह डाउटफुल कैटेगरी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रीज़न जो है वो क्या लिखा गया है, रीज़न आपका, अच्छा मैं एक चीज़ ये भी दिखा देता हूँ ताकि आप किसी प्रकार से ये ना लगे कि ये अदर स्टेट के कैंडिडेट तो नहीं है। तो इनका एड्रेस में वहाँ पर देखने को मिलेगा वैशाली बिहार। जो ये कैंडिडेट है वो वैशाली बिहार के हैं, मतलब बिहार का रिजर्वेशन है इनका, और उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीज़न में अगर देखेंगे तो लिखा है सीटेट ऑब्टेन्ड मार्क्स 82 नॉट फुलफिलिंग रिक्वायर्ड क्राइटेरिया ऑफ 55% मार्क्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, रेफरेंस डायरेक्टर, प्राइमरी लेटर नंबर 716, डेट भी दी गई है 18/4/2024। इन्होंने ये कहा है कि जो ये रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 55% नंबर चाहिए होते हैं, और ये जो लेटर भी मेंशन कर दिया गया है 18/4/2024 वाला 716 नंबर लेटर का, इसके अकॉर्डिंग जो है ये फुलफिल जो है वो नहीं करते हैं। ये चीज़ इसमें मेंशन जो है वो कर दी गई है। अब सबसे पहले तो ये जो लेटर की बात की गई है इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये लेटर जो इन्होंने मेंशन यहाँ पर किया है वो आपको यहाँ साइड में देखने को मिलेगा, जो कि लेटर ऊपर 716 नंबर देखने को मिलेगा और तारीख भी देखने को मिलेगी 18/4/2024, बिहार सरकार शिक्षा विभाग। ये जो लेटर है इसमें देखेंगे तो एक किसी जो कोर्ट मामला है ना, उसी को लेकर के आदेश वगैरह जो पारित किया गया उसी के डिटेल में लिखा गया है। इसमें बताया गया है विषयगत मामला वादीगढ़ को सीटेट पेपर 1 वर्ग 1 से 5 में 150 में 82 अंक, जो कि 54.66% हैं, को 55% के रूप में राउंड ऑफ मानते हुए सफल उम्मीदवार के रूप में चयनित सूची में शामिल करने से संबंधित है। और वादीगढ़ की स्वीकारोक्ति है कि उन्हें 55% अंक प्राप्त नहीं है, जिसके कारण उनका चयन सफल उम्मीदवार के रूप में नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर के लिखा गया है, और जो सबसे मेन पॉइंट है वो आगे के पॉइंट में 7वें 8वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर 7वें पॉइंट में तो यही लिखा गया है कि कौन सा जो नियम है, मानदंड है, उसके अकॉर्डिंग है। 8वें में यहाँ पर लिखा गया है कि विभाग द्वारा आदेश ज्ञापांक 581 दिनांक 7/6/2023 से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिलाओं के उम्मीदवारों को सीटेट उत्तीर्ण करने के लिए 55% अर्थात 82.5 अंक प्राप्त करना न्यूनतम अर्हता निर्धारित है। वादीगढ़ का स्वीकारोक्ति है कि उन्हें सीटेट में मात्र 82 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि निर्धारित जो न्यूनतम है उसको पूरा नहीं करता है। और ये भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में विभाग द्वारा न्यूनतम 82.5 अंक प्राप्त अर्हता निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार अगर उन्हें 54.66% को राउंड ऑफ करते हुए 55% अंक निर्धारित किया जाता है तो ये निर्धारित 5% छूट की सीमा से अधिक अनुमान्य हो जाता है, जो कि निर्धारित प्रावधान के प्रतिकूल है। कहने का मतलब क्या है कि 82.5 का जो नंबर की यहाँ पर परसेंटेज की जो बात की गई है, परसेंटेज नहीं आप कहेंगे, 82.5 जो नंबर की बात की गई है वही आपको उससे ज़्यादा ही नंबर चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। उसी को लेकर के यहाँ 55% की बात की गई है कि अगर 54.66 के आधार पर इनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा तो वो इस नियम के प्रतिकूल है, मतलब वो उस पर फुलफिल नहीं होता है। तो ये लेटर कुल मिलाकर यही कह रहा है कि 82 नंबर वाले आपके जो है वो एलिजिबल नहीं हैं। केवल 82 के ऊपर नंबर का मतलब सीधे 83, क्योंकि पॉइंट में तो मिलते नहीं है। बाकी नीचे आप 18/4/2024 की तारीख देख पाएंगे, और मिथिलेश मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना, ये लेटर को ही आपका जो रिसीविंग दी जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसमें मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं हम दूसरे लेटर की। ये जो लेटर था वो 18 अप्रैल का था। अब दूसरे लेटर की बात कर रहे हैं वो आप देखेंगे, एक जो सूचना का अधिकार मांगा जाता है उससे संबंधित है, और ये है आपका 27/6/2024 का।
27/6/2024 और जो पहले मैंने दिखाया वो आपका 18 अप्रैल 2024, यानी लेटेस्ट वाला कौन सा हुआ, तो लेटेस्ट वाला हुआ 27/6/2024 वाला, जो कि सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी गई थी। इसमें देखेंगे तो प्रेषक प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में लेटर जो है वो लिखा गया, जिसमें यही लिखा गया है कि उपर्युक्त विषयक आपके सूचना आवेदन प्रपत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27/2023, ये जो 27/2023 का विज्ञापन संख्या है TRE 2 का है और लिखा लेटर लेटेस्ट में ही गया है। इसके अनिवार्य अर्हता संबंधी कंडिका में स्पष्ट वर्णित है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार BC और EBC उम्मीदवारों को 55% और ब्रैकेट में लिखा गया है 82 मार्क्स इसके आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो ये इसमें क्लियर नंबर जो है वो लिख दिया गया है, तो अब तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन परसेंटेज वाला नहीं है। 55% को डायरेक्ट ब्रैकेट में 82 मार्क्स लिखा गया। ये जो यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम का लेटर देख पा रहे हैं, इसका वो कॉपी भी आपको मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ, जो कि आपका पूछा जाता है ना, तो जब आप ऑनलाइन उसको देखते हैं जिस फॉर्म में निकल करके आता है वो, तो यहाँ पर देखेंगे जिसमें नाम दीपक देखने को मिलेगा, रिसीव डेट, पब्लिक अथॉरिटी वगैरह और स्टेटस वगैरह, और उसके नीचे रिप्लाई देखने को मिलेगा, जहां पर NCT नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है। इसके अनुसार TET परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को TET पास के रूप में माना जाता है तथा अधिसूचना संख्या 30/11/2012 के अनुसार आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग को 5% तक की छूट जो है वो दी गई है, अर्थात 55% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को TET पास के रूप में माना जाता है तथा इन्हें प्रत्याशियों को ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक 150 हैं, अतः NCT के उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम 90 अंक यानी 60% अंक प्राप्त करने पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और इसी प्रकार 150 अंकों में से 55% अंकों की गणना करने पर वो 82.5 आता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने के कारण किसी भी परीक्षार्थी को 82.5 अंक प्राप्त नहीं हो सकते। अतः 82.5 के निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के आवेदक परीक्षार्थियों को क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो इसमें क्लियर लिखा गया है कि पॉइंट में नंबर आ ही नहीं सकते, तो किसी भी आधार पर कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। 82 अंक प्राप्त करने वाले लिखा है सबसे लास्ट में कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के आवेदक परीक्षार्थियों को क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और ये जो आप देखेंगे इसमें भी ऊपर डेट ऑफ एक्शन में तारीख 8/6/2024 की ही पड़ी हुई है, यानी ये जो मैंने ऊपर लेटर दिखाया था ये उसी का ही RTI जो है वो है। उसमें 27/6/2024 पड़ी हुई थी और इसमें आप देखेंगे तो आपको 8/6/2024 जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये भी लेटेस्ट वाला ही नोटिफिकेशन है। अब थोड़ा सा एक और नोटिफिकेशन भी आपको साथ में दिखा देते हैं, जो पहले भी हमने दिखाया, जो कि मुंगेर जिले से जारी हुआ था 24/10/2024 को, जो कि उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट का है, जहां पर सीटेट परीक्षा में सफल होने हेतु निर्धारित अंक से कम प्राप्त कर के रहने के संदर्भ में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर के हैं उनके द्वारा लेटर लिखा गया था। शबनम नूर विद्यालय अध्यापक जो है उत्क्रमित उच्च विद्यालय जम्मू प्रखंड उनका है खड़गपुर करके, उनके एक्चुअल में नंबर जो है वो कम थे, 75 समथिंग में अंक हैं। इसमें लिखा गया सीटेट परीक्षा का प्राप्तांक मात्र 75 अंक है और बिहार राज्य के निवासी हैं। सामान्य कोटि में वो आती थी तो उनको 75 नहीं चाहिए थे, उनको 82.5 वाला जो है वही पार करना होता था। उसमें आगे लिख दिया गया है कि सीटेट परीक्षाफल में 55% अर्थात 82 अंक प्राप्तांक अनिवार्य हैं। 75 अंक पर आप बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जाती। तो बाकी तो उनको लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, पर इसमें भी उन्होंने क्लियर लिखा है कि 82 अंक ही जो है वो आपका प्राप्तांक अनिवार्य है। ये सारे लेटर आपको जैसे जा करके अपनी बात पहुंचानी होगी तो ये सारे लेटर आपको दिखाने पड़ेंगे। और साथ ही यहाँ पर इस लेटर में नीचे बाकी मुंगेर वगैरह के साइन और ऐसा कोई खास पॉइंट जो है वो नहीं है। तो जितने भी आपने यहाँ पर लेटर देखे, इन लेटर को ही यूज़ करके पहले तो आप वहाँ पर जहाँ पर आपको रोका जा रहा है वहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर के आप दिखा सकते हैं एक अलग से कॉपी। फिर अगर वहाँ पर नहीं मान रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना जो DV या काउंसलिंग कर रहे हैं उनको तो दिशा निर्देश मिला है कि ये लेटर है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आता है उसको आप डाउटफुल में डालिए। तो ऐसे में सभी लोग मिलकर, जितने भी लोग का इस प्रकार की समस्या है,
तो उन सारे लोग मिल करके जो जितने भी लेटर हैं इन सभी का प्रिंट आउट निकाल करके और कहाँ जाना है आपको, जो बिहार शिक्षा विभाग पटना में बिहार, वहाँ पर जाके मेन ऑफिस में जा करके अपनी बात जो है वो रखनी है। और बीपीएससी से आप कहेंगे किसी प्रकार का ऐसा कोई नहीं, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग जो है आप डीवी वगैरह करा रहा है, चाहे तो बीपीएससी ऑफिस में भी जा करके अपनी बात रख सकते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो है सीटेट में जो आपको 82 अंक पर क्वालिफाइड लिख करके आता है, उसको भी आप साथ में स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। क्योंकि अगर 82.5 वाला क्राइटेरिया होता तो सीटेट जो कि आपका एक केंद्र लेवल पर जारी करता है, वो भी इस सारी चीज़ों को देखता, वो भी 82 नंबर पर क्वालिफाइंग नहीं लिखता, वहाँ पर भी तो क्वालिफाइंग लिखा जा रहा है, तो वो भी आप एक साथ में स्क्रीनशॉट के तौर पर लगा सकते हैं। तो यही था ओवरऑल अपडेट में। बाकी जहाँ जहाँ जिनको भी दिक्कत आ रही है एक साथ मिल करके सब बातों को अपनी रखिए, तभी कोई चीज़ देखने को जो है वो मिलेगी। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, और जितने भी आपको मैंने लेटर दिखाएं टेलीग्राम पर भेज देंगे, बाकी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको भेज देंगे। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।